सब कुछ सभी उम्र में नहीं होता है। हर चीज़ों का एक सही समय होता है। जब वो समय गुज़र जाता है तब उसे करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। सब कुछ मतलब कुछ चीज़ें, जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई नया रास्ता अपनाना, कुछ नया प्रयास करना, कुछ नया सीखना, कुछ दूसरा काम करना, खुद को एक दूसरा मौका देना। और सभी उम्र मतलब एक उम्र के बाद, जब हमारी उम्र 30 साल हो जाती है, जब हम आधी ज़िंदगी बिता देते हैं। और नहीं होता मतलब उसे करना एकदम से नामुमकिन बन जाता है। उसे करना बहुत मुश्किल बन जाता है। वो काम हमसे नहीं होता। और ये काम हमारे लिए क्यों नामुमकिन बन जाता है? क्योंकि उसे करने में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पास समय नहीं रहता, हमें समय नहीं मिलता। हमारे ऊपर हमारे परिवार का जिम्मेदारी आ जाता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता फिर से कुछ नया करने को। बहुत सारी परेशानियों और चुनौतियों की वजह से हम ठीक से कुछ समझ नहीं पाते। हम क्या करें ठीक से समझ नहीं पाते। हम ठीक से कुछ नया सीखने में ध्यान नहीं दे पाते। हमारा मनोबल थोड़े में ही कम हो जाता है। इसलिए 30 साल के बाद जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को सुधारने के लिए कुछ कोशिशें करना और उसमें सफल होना बहुत मुश्किल बन जाता है। अभी प्रश्न आता है, हम क्यों कुछ नया करने का प्रयास, कुछ नया सीखने का प्रयास, दूसरा एक मौका लेने का प्रयास, कुछ और करने का प्रयास हमारी 30 साल उम्र बीत जाने के बाद करते हैं। इसका दो कारण है जिस वजह से हमें ये दिन देखना पड़ता है। सबसे पहले, क्योंकि हम पहले कुछ नहीं करते। हम अपने 15 से 25 साल उम्र में पढ़ने का, कुछ सीखने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का एकदम प्रयास नहीं करते। समय रहते हुए भी 15 से 25 साल उम्र तक हम एकदम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। दूसरा, इसके वजह से जो नुकसान हमारा होता है वो है 30 साल उम्र हो जाने के बाद हम ज़िंदगी में कुछ खास नहीं करते। हम ज़िंदगी में सबसे पीछे रहते हैं। बाकी सब हमसे अच्छा काम करके हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। हम ज़िंदगी में खुश नहीं रहते। 30 साल उम्र के बाद हम मजबूरी और दुर्दशा में घिरे रहते हैं। हम पहले कुछ नहीं करने के वजह से अपने 15 से 25 साल उम्र में पढ़ाई में ध्यान नहीं देने के वजह से धीरे धीरे हम सबसे बिछड़ जाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, अशांति, मजबूरी, दुर्दशा, परेशानी, तनाव, मन की बीमारी, नाखुशपन हमारे नज़दीक आने लगती है। हम जिंदगी में कुछ खास नहीं करने के वजह से हम अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। हम अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। अपने परिवार में और अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अच्छे दिन ला नहीं पाते। अनुकूल समय रहते हुए भी 15 से 25 साल की उम्र में पढ़ाई ना करने के वजह से, कुछ ना सीखने के वजह से हमारे पास सटीक ज्ञान नहीं होता। हमारे अंदर ज्ञान का विकास नहीं होता। हम किसी भी विषय में ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते। हम मूर्ख बन जाते हैं। हमारे पास काबिलियत नहीं होती। और इसके वजह से जब हमारी उम्र कुछ काम करने की होती है, हमें अच्छा काम नहीं मिलता। हमें निराशा मिलता है। हमें अपना मनपसंद काम नहीं मिलता। हमें अच्छे माहौल में काम नहीं मिलता। हमें सबसे नीचे स्तर का काम मिलता है।
हम अपने काम से खुश नहीं रहते। इसके वजह से जो होता है, हम किसी को बता नहीं पाते हम क्या काम करते हैं। हम सबसे छुपने लगते हैं। हम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। किसी भी तरह से अपना पेट चल जाए, अपने परिवार का खर्चा निकल जाए, ऐसे वेतन में हम काम करने लगते हैं। तब जाकर जब हमें थोड़ी सी समझदारी आती है, जब हम जीवन के इस वास्तविक रूप से रूबरू होते हैं, जब हम समझते हैं हमने 15 से 25 साल उम्र में पढ़ाई नहीं करके, पढ़ाई को महत्व नहीं देकर भूल की है, जब हम अपनी गलतियों को समझने लगते हैं, जब हम हमसे आगे निकल चुके लोगों को देखकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने लिए बेहतर कुछ करने के लिए जब हम फिर से नया प्रयास करना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं, तब वो काम हम कर नहीं पाते। हमारे लिए सब कुछ मुश्किल बन जाता है। हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, अपने जीवन को सुधार नहीं पाते, क्योंकि हमें तब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे पास उतना समय ही नहीं रहता कि हम कुछ नया करें, कुछ नया सीखें। हम ठीक से कुछ समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। हम बेचैन हो जाते हैं, हमारे लिए क्या सही होगा हम समझ नहीं पाते। हमें जल्दी कुछ करना होता है, हमें जल्दी होती है अपने जीवन को सुधारने को, जीवन में आगे बढ़ने को। दूसरी चीज़, हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ चला आता है। हमारे ऊपर अपने माता पिता का हाथ नहीं रहता। ऐसा हम कर नहीं पाते कि कुछ समय का विरति लेकर, काम काज छोड़कर कुछ सोच सके, कुछ नया सीख कर कोई नया काम करे, दूसरा एक मौका ले, दूसरा कोई उपाय निकाले। हम दबाव के अंदर आ जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास बजाय रखना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी बात, हम जिंदगी में इतना पीछे चले आते हैं कि कुछ बड़ा करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहता। मगर हमारे अंदर वो ताकत नहीं रहती, हमारे मन में वो शक्ति नहीं रहती कि हम कुछ बेहतर करने में लगे रहे। गरीबी, मजबूरी, अशांति, तनाव, इन सबों में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम उससे निकल नहीं पाते। हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अपनी जिम्मेदारी, अपना सपना, अपनी सेहत, अपने माता पिता की सेहत, उनका खर्चा, दिन प्रतिदिन की झंझटें, अपना मनोबल, अपनी किसी कोशिश में लगे रहना, सब कुछ। मगर अंत में हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर नहीं पाते। हम सफल हो नहीं पाते। कोशिशें चलती रहती है, हमें कामयाबी नहीं मिलती। हमारा जीवन भिन्न प्रकार चिंता में और भी बिखरने लगता है। हम और भी टूटने लगते हैं। जीवन में कामयाब होना एक कठिन काम हो जाता है, एक चुनौती बन जाता है। अभी प्रश्न आता है, क्यों हम पहले कुछ नहीं करते? क्यों हम समय रहते हुए भी, सब कुछ सही रहते हुए भी, अपने 15 से 25 साल उम्र में पढ़ाई में ध्यान नहीं देते? क्यों हमारा ध्यान पढ़ाई में, कुछ सीखने में, कुछ नया सीखने में, कुछ नया करने में नहीं रहता? असल में हम जिंदगी में भटक जाते हैं। 15 साल के बाद हम अपने लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं। हमें कुछ और पसंद आ जाता है। हर परेशानियों से मुक्ति चाहना, अपनी आज़ादी, अपने मन की शांति, आवारगी, मौज मस्ती, खराब आदतें, खराब चीज़ें करना हमें पसंद होता है। तब हमें ये सब चीज़ें सुकून देती है। तब हम ये सब करना चाहते हैं। इसका जो कारण है, सबसे पहले हम पढ़ाई करना पसंद नहीं करते। उसके बाद हमारे अंदर जीवन का सटीक ज्ञान नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे अंदर अच्छी समझदारी नहीं होना। हम समझदार हैं, मगर अच्छे समझदार नहीं हैं। अच्छा समझदारी मतलब मैच्योरिटी। हम बचपन से ही
अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर नहीं है। अच्छी समझदारी हमारे अंदर नहीं है। बचपना, बेवकूफ़ियाँ, अपने लिए क्या सही है ना समझना, थोड़े में ही आत्मविश्वास खो देना, कुछ समझ नहीं पाना, हम ये सब लेकर इस दुनिया में आए हैं। हम सही होकर भी सही नहीं है। हमारे साथ सब कुछ सही होकर भी कुछ सही नहीं है। हम मैच्योर नहीं हैं। इसका मतलब है अच्छी समझदारी, सही बुद्धिमत्ता। हम स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, जीनियस भी है, मगर हम मैच्योर नहीं है। सही समझदारी हमारे अंदर किसी कारण नहीं है। इसका वजह हो सकता है एकदम बचपन में हमारा किसी चीज़ों से डरना, अपने माता पिता से डरना, पढ़ाई से डरना, डरे डरे रहना अपने माता पिता से, हमें ठीक से आज़ादी नहीं मिलना, हमें अपने मनपसंद चीज़ों से दूर रखना, हमें ज़बरदस्ती पढ़ाई करवाना, अपने उम्र के हिसाब से हमें ज़्यादा प्रेशर देना, इन सब में कुछ भी हो सकता है। जिस वजह से हमारे अंदर छोटे उम्र में ही एक चाहत बन जाती है, हमें अपने जीवन में जल्दी आज़ादी चाहिए। सब चीज़ों से, पढ़ाई से, हर दबाव से, हर परेशानियों से, हर चुनौतियों से हमें अपने मनपसंद चीज़ों के पास जल्दी जाना होता है। हमें मन की खुशियाँ जल्दी चाहिए होती है। हम जल्दी बड़े हो जाना चाहते हैं। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है और ये चीज़ें हमसे गलती करवा देती है। 15 साल तक सब कुछ हमारे साथ सही चलता है। 15 साल उम्र के बाद जब हमें थोड़ी थोड़ी आज़ादी मिलती है, तब हम सब कुछ हद से पार कर देते हैं। हम अपनी सही समझदारी पूरी तरह से छोड़ देते हैं। हमारे अंदर बचपना भरे रहने के कारण, हम मैच्योर नहीं होने के कारण, हमारे अंदर अच्छी बुद्धिमत्ता नहीं होने के कारण, हमारे अंदर जीवन का मौलिक ज्ञान नहीं होने के कारण, जैसे हमारे लिए क्या सही है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या गलत चीज़ है, खराब चीज़ों का हमेशा खराब परिणाम होता है, गलत रास्ते हमें गलत भविष्य पर ले जाते हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमारे अंदर नहीं होने के कारण हम जल्दी अपने जीवन में गलत चीज़ों से प्रेरित हो जाते हैं। हम गलत रास्ता अपना लेते हैं जो हमें जल्दी सुकून देती हो, जो हमें अपने मन की शांति देती हो, हम उसी दिशा पर चले जाते हैं। जिस वजह से 15 साल उम्र के बाद हमारा ध्यान सही चीज़ों पर नहीं रहता, जैसे पढ़ाई में, सीखने में, कुछ अच्छा करने में, कुछ काम करने में, अपने लिए सही फैसला लेने में, इत्यादि इत्यादि। इससे हमारा भविष्य बिगड़ने लगता है, समय बीतने लगता है और हम जीवन के सही रास्ते से दूर चले जाते हैं। इसका अंदाज़ा हमें तब तक नहीं होता जब तक हम 30 साल उम्र पार कर देते हैं, जब तक हम आधी ज़िंदगी बिता देते हैं, जब तक हम ज़िंदगी का असली रूप से रूबरू नहीं होते। हम अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी खराब कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी में बर्बादियाँ, नाखुशियाँ, गरीबी, मजबूरी, अशांति, बेबसी सब कुछ बुला लेते हैं। अभी मैं बात करूँगा हमें अपने ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या करना होगा। हम जो अभी 15 से 25 साल उम्र के बीच में है, हमें 15 से 25 साल उम्र तक या जब तक हम पढ़ाई से जुड़े हुए रहते हैं, जब भी हमें समय मिलता है, हमें पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। हमें जीवन में पढ़ाई को सबसे महत्व देना पड़ेगा। हमें सीखने में ध्यान देना पड़ेगा। ये सब बोलने में तो आसान है, मगर हमें जो असल में करना होगा वो है हमें अपने जीवन में मैच्योर होना पड़ेगा। हमें हमारे अंदर मैच्योरिटी लाना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा सही समझदार इंसान होना पड़ेगा। मैच्योरिटी मतलब सही समझ, सही समझदारी, अच्छी बुद्धिमत्ता, अपने बारे में क्या अच्छा है, अपने जीवन के बारे में समझना, जीवन का सही ज्ञान रखना। मैच्योरिटी मतलब साहस, आत्मविश्वास,
धैर्य रखना, पॉजिटिव रहना। हमारे अंदर सिर्फ मैच्योरिटी की कमी है। हम बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट और शातिर दिमाग वाले हैं, मगर सिर्फ मैच्योर नहीं है। हम आत्मविश्वासी, साहसी, पॉजिटिव सोच रखने वाले इंसान नहीं हैं। हम समझदार, बुद्धिमान, धैर्य और मनोबल रखने वाले इंसान नहीं हैं। हम जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। मैच्योरिटी कम होने के कारण हम हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है नहीं समझते। हम जल्दी गलत चीज़ों से प्रेरित हो जाते हैं। हम जल्दी गलत रास्ता अपना लेते हैं। हमें हमारे बारे में ज्ञान नहीं है, हमारे लिए क्या अच्छा है। पढ़ाई, शिक्षा ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। अच्छा भविष्य क्या होता है, खराब आदतें हमारा क्या क्या नुकसान कर सकता है। इसके अलावा खराब परिस्थितियों में कैसे अपना मनोबल, आत्मविश्वास हमें बजाय रखना चाहिए, कैसे धैर्य बनाए रखना चाहिए, कैसे खराब परिस्थितियों में भी साहसी और पॉजिटिव रहना चाहिए, हम नहीं जानते। दूसरी ओर जो लोग जीवन में सिर्फ पढ़ाई को महत्व देते हैं, अपने 15 से 25 साल उम्र में पढ़ाई को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, जिनको अपने लिए क्या सही है, कौन सा रास्ता उनके लिए गलत है, ये पता होता है, जिनको जीवन का सही ज्ञान के बारे में पता होता है, वो हमसे जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। वो हमसे ज़्यादा मैच्योर होते हैं। उनकी इच्छा होती है जीवन में सही रास्ते पर चलने का, जीवन में बेहतर कुछ करने का, जीवन को सुधारने का, जिस वजह से वो हमसे ज़्यादा समझदार और बुद्धिमान हो जाते हैं। उन्हें पता होता है पढ़ाई का महत्व, पढ़ाई की भूमिका। उन्हें पता होता है जीवन का महत्व, जीवन में क्या सबसे मायने रखता है। उनमें और हम में फ़र्क है तो सिर्फ मैच्योरिटी की। वो हमसे ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा आत्मविश्वासी और साहसी है, जिस वजह से जीवन के हर चुनौतियों में वो हमको हरा देते हैं। हमसे एक समय पीछे रहकर भी जीवन में हमसे आगे निकल जाते हैं। कम उम्र से ही वो मैच्योर होते हैं, उनमें सही समझदारी रहती है। वो अच्छे बुद्धिमान होते हैं, जिस वजह से वो गलत चीज़ों से प्रेरित नहीं होते, ज़िंदगी में भटक नहीं जाते, वो सही रास्ते पर चल पाते हैं। इसलिए हमें अपने ज़िंदगी में मैच्योर होना पड़ेगा। अपने आप को गलत चीज़ों से संभालना होगा, अपने आप को सही दिशा पर लेकर आना पड़ेगा। हमें हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है पहचानना होगा। देखो एक बात सही है, हम सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी हमारे जीवन की परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हम 15 से 25 साल उम्र में बहुत सारी परेशानियों में होते हैं। क्या करें, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं पाते। ये कहना आसान होता है, पढ़ाई करें, पढ़ाई में ध्यान दें, मगर हम मन से सब कुछ कर नहीं पाते। सब कुछ जानते हुए भी अपने आप से दूर चले जाते हैं। इसका भी कारण है हमारे अंदर मैच्योरिटी कम होना, हमारे अंदर समझदारी, आत्मविश्वास, साहस और तजुर्बा कम होना। इसके लिए भी मैच्योरिटी हमारे अंदर लाना ज़रूरी है। हमें मैच्योर होना ज़रूरी है। समझना ज़रूरी है क्या गलत है और क्या सही। ये सिर्फ हो सकता है अगर हम मैच्योर बने। हम अगर हमारे जीवन को सुधारने की इच्छा रखें, तभी हम पढ़ाई में ध्यान दे सकेंगे। हमारे साथ क्या गलत है समझ सकेंगे। पढ़ाई सिर्फ नहीं, कुछ नया सीखने का प्रयास कर सकेंगे। जीवन में सफल होने के लिए अलग कर सकेंगे, कुछ नया कर सकेंगे। सही समझदार होने के बाद हमारे अंदर इच्छा होगी सही रास्ते पर चलना, अपने जीवन को सुधारना, गलत चीज़ों से दूर रहना। तब हम सही समय में सही चीज़ें करेंगे। हमारे जीवन में
समय का सही उपयोग करेंगे। 15 से 25 साल जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, उसे हम यूं ही गंवा नहीं देंगे। हमारे जीवन में समृद्धि ला सकेंगे। 30 साल उम्र बीत जाने के बाद मजबूरी, बेबसी, नाखुशपन, काम से लगाव नहीं रहना, अपना काम पसंद नहीं करना, ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं होगी। हम 30 साल उम्र बीत जाने के बाद ज़िंदगी में खुश रहेंगे। अपनी सारी इच्छाएं, ज़रूरतें, अपने परिवार की सब लोगों की ज़रूरतें, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ कर सकेंगे। इससे 30 साल उम्र बीत जाने के बाद हमें जीवन में बुरा दिन नहीं देखना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। 15 से 25 साल उम्र तक अगर हम खुद को समझदार तरीके से संभाल पाए, अगर हम आज से मैच्योर इंसान में परिवर्तित हो जाए, हम अगर आज से खुद को बदले, थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, मैच्योर विचारधारा अपने अंदर लाए, मैच्योरिटी को मानने की कोशिश करें, तो हम सभी उम्र में सब कुछ कर सकेंगे। आज जो हम अपने अच्छे भविष्य के लिए छोड़ दे रहे हैं, वो सब कुछ हम बाद में पा लेंगे। अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने आप को बदले, अभी से मैच्योर बने, नहीं तो 30 साल बाद जाकर हमें ये समझ आएगा हमने गलती की है अपने पहले के दिनों में। हमें 30 साल बाद मजबूर हो जाना पड़ेगा, तब हम चाहकर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ सब उम्र में नहीं होता है।